ठीक है, आज की हमारी क्लास किसके ऊपर बेस है? अरे बोलो भाई। हैंड एम्ब्रॉयडरी। किसी को मालूम है हैंड एम्ब्रॉयडरी क्या होती है? हाँ, और उसके टाइप्स पता है क्या क्या होते हैं, इसमें स्टिचेस कैसी होती है? ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज पे ऐसा मतलब क्रिएट करें जिसको देख के हमें वो सुंदर लगे, आकर्षक लगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है एम्ब्रॉयडरी में, हम लोग पैटर्न्स देखते हैं, हम लोग को क्या बनाना है वो देखते हैं, क्रिएट क्या करना है वो सब देखते हैं। तो उसमें हम लोग एम्ब्रॉयडरी का भी जो अपन करेंगे वो बेसिक नॉलेज होगा, बेसिक चीजें बताई जाएंगी। एम्ब्रॉयडरी बहुत सारी है, उसमें बहुत सारे स्टिचेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, हर जगह का अलग अलग एम्ब्रॉयडरी होता है, हर जगह से अलग अलग कलाकारी निकलती है, तो वो सब चीजें अलग अलग होती है। एम्ब्रॉयडरी में 100 से भी ज्यादा स्टिचेस हैं, जिसको हम लोग पूरा तो कवर नहीं कर सकते, बट कुछ कुछ पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे। जैसे छोटी छोटी जो बेसिक स्टिचेस होती है उसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले क्या होती है, जो हम लोग स्टिचेस लेते हैं उसमें पता है कि कौन कौन सी स्टिचेस आती हैं? जब अपन एम्ब्रॉयडरी में स्टिचेस करते हैं उसमें मालूम है कौन कौन सी स्टिचेस होती है? एक जाते हैं कभी हम लोग मार्केट में, हम लोग कुछ प्रिंट्स वगैरह देखते हैं या फिर वर्क देखते हैं, तो हम लोग को देखते हैं ना कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है, ये लेना चाहिए, ये आंखों को अच्छा दिख रहा है। तो कभी आप लोगों ने नोटिस किया कि उसमें क्या पैटर्न्स बने रहते हैं या वो किस तरीके से बना रहता है? आरी वर्क अलग हो जाती है, वो जरदोजी आरी ये सब अलग होता है। कभी हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले देखे चिकनकारी वर्क देखे हो, चिकन का कपड़ा आता है, लखनवी कपड़ा आता है, चिकनकारी वर्क होता है, ये सब चीजें देखे नोटिस करे हो? वो सब कैसे रहती है? एम्ब्रॉयडरी से की हुई होती है, तो वो सब चीजें एम्ब्रॉयडरी में आती है। ठीक है, सबसे पहले एम्ब्रॉयडरी के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ता है? हमारे पास फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, थ्रेड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीडल्स जो है हमारी उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर ज्यादा हैवी नीडल रहेगा तो वो कपड़ा फाड़ देगा, गड्ढा कर देगा, छेद कर देगा, तो वैसी नीडल्स नहीं होनी चाहिए। जिसका लूप्स रहते हैं, पीछे का जो होल रहता है ना उसको लूप्स बोलते हैं, वो ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मीडियम साइज का होना चाहिए जिसमें हमारा थ्रेड आराम से जा सके। ठीक है, फैब्रिक की क्वालिटी में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कॉटन कपड़े में बनाना है या फिर एक नॉर्मल कपड़े में बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके ऊपर है। अगर आपका हाथ बैठ गया है तो आप नॉर्मल, जैसे आप सिल्क कपड़ा हो गया, जॉर्जेट में भी आप उसको क्रिएट कर सकते हो, कॉटन में भी कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर में रहता है। ठीक है, थ्रेड्स के बारे में आते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कॉटन के थ्रेड से यूज करने हैं। ये जब हम थ्रेड यूज कर रहे हैं ये कॉटन थ्रेड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डोली धागा, कॉटन थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसी को यूज करो, आपके पास में और ऑप्शंस होते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल वर्क में देखोगे तो रेशम के धागे भी आते हैं, देखे होगे, जो शाइन रहता है, एकदम पतला रहता है, हाँ, तो रेशम के धागे बोलते हैं उसको, उससे भी बनाई जाती है कढ़ाई, उससे भी की जाती है। कॉटन धागा हो गया, एक सिंथेटिक मटेरियल आता है उसमें, सिंथेटिक जो धागा रहता है ना एकदम पतला रहता है, वो उससे भी की जाती है। ठीक है, तो और कभी कभी ये भी देखना कि कुछ कुछ कपड़े में ऊन से भी किया जाता है, ये नोटिस करना। क्या करेंगे एम्ब्रॉयडरी के लिए हम लोग को क्या चाहिए? कपड़ा, फ्रेम, थ्रेड और नीडल। ठीक है, सबसे पहले